नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कि विवाह का मुहूर्त कैसे निकालते हैं, विवाह का मुहूर्त कैसे देखा जाता है। प्रिय मित्रों देखिए, त्रिशुद्धि बल विवाह में देखना बहुत ही अनिवार्य है। जब भी वर का या कन्या का विवाह का मुहूर्त हम निकालना प्रारंभ करते हैं तो उसमें तीन चीज देखना बहुत अनिवार्य है कि सूर्य का बल कितना है, गुरु का बल कितना है और चंद्रमा का बल कितना है। अगर ये तीनों सही रहेंगे तो ही विवाह का मुहूर्त निकालना चाहिए और उसी में विवाह करना चाहिए। देखिए, सूर्य बल जो है खास करके लड़कों के लिए यानी वर के लिए देखा जाता है और गुरु बल जो है कन्याओं के लिए देखा जाता है और चंद्र का बल जो है वर और कन्या दोनों के लिए देखा जाता है। तो आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देने चल रहे हैं कि ये त्रिशुद्धि जो योग मैं बताने चल रहा हूँ, अगर आप विवाह का मुहूर्त देखना प्रारंभ कर रहे हैं तो ये देखिए कि सूर्य आपके राशि से, क्योंकि ये योग देखा जाएगा गोचर भाव, आपका जो गोचर जो आपकी राशि हो उस राशि से आप देखिए कि सूर्य कहाँ बैठा है लड़कों के लिए खास करके, और कन्याओं की कुंडली से देखा जब उनकी राशि से कि गुरु कहाँ बैठा है आज, और चंद्रमा दोनों जने के लिए देखा जाएगा, लड़के के लिए भी है और लड़की के लिए भी है। प्रिय मित्रों, आज हम संपूर्ण जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करने चल रहे हैं कि सूर्य बल, चंद्र बल और गुरु बल। प्रिय मित्रों, एक निवेदन है, आप यदि मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय मैं बताने चल रहा हूँ कि विवाह का मुहूर्त कैसे निकालते हैं और विवाह विचार। उसमें देखिए मैं लिखा हूँ तीन चीज, सूर्य बल ये देखना जरूरी है, चंद्र बल ये भी देखना जरूरी है और गुरु बल। तो समझने की बात यह है कि सूर्य बल लड़कों के लिए देखा जाता है और गुरु का बल खास करके कन्याओं के लिए देखा जाता है और चंद्रमा जो बल देखा जाता है लड़के के लिए और लड़की के लिए, दोनों जने के लिए देखना जरूरी है। और ये कैसे, आप अपने राशि से देखा जाता है, जो भी व्यक्ति का राशि होगा गोचर कुंडली के हिसाब से। तो पहले ये देखना है कि सूर्य में लिखा हूँ कि लड़के की कुंडली में यदि सूर्य गोचर भाव से देखेंगे, जो गोचर यानी जो चल रहा है वर्तमान में, सूर्य माने जो आपकी राशि हो, तो राशि से आप ये देखिए कि सूर्य 3, 6, 10 और 11 भाव में हो, 3, 6, 10, 11 भाव में हो। तो यहाँ देखिए मैं आप लंग चार्ट यहाँ बनाया हूँ, आपका राशि कोई भी हो सकता है, तो राशि के हिसाब से गोचर देखना है कि 3, 6, 10, 11। तो देखिए लग्न चार्ट यहाँ बना हुआ है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 स्थान है। अब इन 12 स्थानों में आपका राशि कौन सा है, एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी राशि आपका हो तो मान लीजिए जहां चंद्रमा बैठा होगा आपकी कुंडली में राशि वही होगा, तो उस राशि से जोड़ना है। यदि 3, 6, 10, 11 में सूर्य बैठा हो लड़के की कुंडली में तो समझ लीजिए बहुत ही शुभ है, बहुत ही अच्छा है, उसमें विवाह किया जा सकता है। अगर मान लीजिए लड़के कुंडली में राशि से, उनकी राशि से जोड़ेंगे, यदि सूर्य जो है एक बैठा हो, दूसरे भाव में बैठा हो, 5वें में, 7वें में, 9वें में, तो इनका दान चीज करके, इनका दान थोड़ा पूजा करके विवाह किया जा सकता है। सूर्य का दान क्या है, जैसे माने आप लाल चीज दान कर सकते हैं, जैसे आप लाल मसूर दान कर सकते हैं, या आप लाल वस्त्र दान कर सकते हैं, या आप जो है कुछ भी चीज जो है तांबा दान कर सकते हैं। तो इनका जो है परिहार है, दान कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। लेकिन सूर्य यदि आपके राशि से 4, 8 और 12 में बैठा हो, 4, 8, 12 में अगर सूर्य बैठा हो तो शुभ है। मैं यहाँ बताने चलूँ, देखिए 1, 2, 3, 4, मान लीजिए आपके कुंडली में सूर्य यहाँ बैठा हो, 4 और 8 हो गया, ये सूर्य यहाँ बैठा हो गोचर कुंडली में और सूर्य यहाँ आ जाए 12 भाव में, माने सूर्य यहाँ आ जाए, तो विवाह कतई न करें, विवाह को ना कर दें। आप अपने गोचर कुंडली से देखें। लड़कों के लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि सूर्य बल जो है लड़कों के लिए खास देखना है कि यदि सूर्य माने अपने राशि के हिसाब से यदि सूर्य जो है 4वें में बैठा हो, 8वें में बैठा हो और 12वें भाव में बैठा हो गोचर भाव से, तो विवाह कतई नहीं करें। ये देखिए 4 है, 8 और 12, इसमें कतई न करें। आगे बढ़ते हैं। अब कन्याओं के लिए जो बताया गया है गुरु बल, देखिए खास करके गुरु का देखा जाएगा कन्याओं के लिए। यदि कन्याओं की कुंडली में जो उनकी राशि हो
अगर उनके राशि से गुरु दूसरे भाव में हो, गोचर भाव से 5वें भाव में हो, 7वें भाव में हो, 9वें भाव में पहुंचा हो या 11वें में हो, तो बहुत ही शुभकारी है। जिन कन्याओं की राशि से गुरु देखना है अपने गोचर से हिसाब से कि 2, 5, 7, 9, 11 में गुरु जो होगा शुभ होगा। अगर गुरु गोचर भाव से कन्याओं को देखा जाए राशि के हिसाब से 1, 3, 6, 10 भाव में अगर गुरु पहुंचा होगा, बैठा होगा गोचर में, तो दान इत्यादि करके विवाह किया जा सकता है। अब गुरु का दान क्या, देखिए गुरु पीला है तो आप पीला चीज दान कर सकते हैं, जैसे तुअर का दाल हो गया, पीला मीठा हो गया, पीला वस्त्र हो गया, ये सब चीज़ आप दान करके परिहार करके ये विवाह किया जा सकता है। लेकिन यदि किसी कन्या की कुंडली में गुरु अगर देखा जाए राशि के हिसाब से गोचर में यदि 4, 8वें और 12वें भाव में यदि गुरु बैठा हो तो एकदम अशुभ है, विवाह नहीं करना चाहिए। वही नियम लागू होता है यदि कन्या की कुंडली में देखें, उनकी जो भी राशि हो गोचर के हिसाब से, राशि जो भी हो और गोचर में गुरु कहाँ बैठा है, मान लीजिए गुरु यहाँ बैठा हो 4 में, या गुरु 8वें हो, या गुरु 12वें हो, तो ये कन्याओं के लिए मैं बता रहा हूँ। कहने का तात्पर्य जो उनकी राशि है कन्याओं का, राशि के हिसाब से गोचर में गुरु कहाँ भ्रमण करते हुए गया है। यदि गुरु कुंडली में 4था बैठा हो गोचर में, या गुरु 8वां बैठा हो, या गुरु 12वां बैठा हो, तो विवाह भूल करके ना करें। आगे बढ़ते हैं चंद्र बल। अब चंद्र बल जो है लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी, दोनों जन के लिए बहुत जरूरी है। यदि चंद्रमा जो है 3, 6, 7, 10, 11 में बैठा हो तो बहुत ही शुभकारी है। यदि चंद्रमा 1, 2, 5, 7 माने 1, 2, 5, 9, 1, 2, 5, 9 में अगर चंद्रमा बैठा हो तो आप जो है दान इत्यादि चंद्र का कर सकते हैं, तो विवाह कर सकते हैं। लेकिन चंद्रमा भी यदि 4, 8, 12 में बैठा हो तो विवाह नहीं करना चाहिए, बहुत ही अशुभ कारक है। तो फिर वही नियम बता रहा हूँ, जो भी आपका हो, यदि चंद्रमा 4थे में बैठा हो या चंद्रमा 8वें में बैठा हो, चंद्रमा मान लीजिए यहाँ बैठा हो आपका, या 8वें में चंद्रमा बैठा हो, या तो 12वें में चंद्रमा बैठा हो। अब आप समझ लीजिए कि चंद्रमा जो होता है एक राशि पे 2.25 दिन रहता है, और सूर्य जो है एक राशि पे 1 महीना रहता है, और गुरु जो है एक राशि पे कुछ साल भर या 1 महीना आगे पीछे बढ़ सकते हैं। तो गुरु जो है 1 वर्ष रहते हैं, सूर्य जो है 1 महीना रहते हैं एक राशि पे, और चंद्रमा 2.25 दिन रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य जो भी किसी का राशि हो, यदि लड़के का राशि के हिसाब से सूर्य देखना है, खाली एक ही चीज आप मान चलिएगा, सूर्य यदि आपके कुंडली में गोचर में 4था, 8वां, 12वां सूर्य हो तो विवाह के लिए अशुभ है, विवाह नहीं करना चाहिए। लड़कियों की कुंडली में देखा जाए गुरु बल, यदि उनकी जो राशि है राशि के हिसाब से यदि गोचर में यदि गुरु 4थे बैठा हो, 8वां बैठा हो, 12वां बैठा हो तो गुरु अशुभ है, विवाह नहीं करना चाहिए। और चंद्रमा दोनों जन के लिए देखना है, यदि 4, 8, 12 में चंद्रमा बैठा हो तो अशुभ है। 3 ही चीज आप पकड़ चलिए कि 4थे भाव में चाहे सूर्य बैठा हो, चाहे गुरु बैठा हो, चाहे चंद्रमा बैठा हो, ये विवाह के लिए अशुभ है। 4थे भाव में मान लीजिए आपका लड़के का हो चाहे लड़की का हो, दोनों जन के लिए चल रहा है। 4, 8, 12 3 नियम आप समझ लीजिए कि सूर्य और आपका गुरु और चंद्रमा, ये तीनों चीज, तीनों ग्रह आपके राशि के हिसाब से गोचर में जब 4, 8, 12 में बैठे हैं तो विवाह भूल करके नहीं करें। प्रिय मित्र, वीडियो आपको अच्छा लगा हो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।